अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में यह 4 सेकंड होंगे सबसे खास। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की गई है। रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त चुना गया है, उसमें 4 सेकंड बेहद खास होंगे। आइए जानते हैं राम भगवान की स्थापना के लिए क्यों खास है यह 4 सेकंड का मुहूर्त। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है और हर भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में 4 सेकंड के मुहूर्त को सबसे खास बताया। मुहूर्त को लेकर ज्योतिषी और भी बहुत कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेकर ज्योतिषी के प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। सवाल उठता है कि जो जगत को नियंता है ईश्वर, उनकी मूर्ति में आखिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है, और हम मनुष्यों में ऐसी क्षमता और सामर्थ्य कहाँ जो ईश्वर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दे पाए। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान बना हुआ है। इस विधान के अनुसार हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को लेकर जैसा प्राणवान बनाना चाहते हैं, उनसे अभिन्न संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके अति निकट होना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने ही लोक में रखना चाहते हैं, उनके स्पंदन से स्वयं स्पंदित होना चाहते हैं। इसलिए ही मूर्ति की स्थापना के आरंभ में स्वयं के द्वारा निर्मित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पंचांग एवं अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश को चुना गया है, जो दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक अर्थात 84 सेकंड का होगा। इसी समय में प्रभु श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। इस मुहूर्त पर विचार करने पर सबसे पहले पौष मास का ध्यान आता है। शास्त्रों के अनुसार पौष महीने में कोई भी मांगलिक कार्य देव प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है। पंचांग के अनुसार यहाँ सारी चीजें चंद्रमाह के अनुसार तय की जाती हैं, न कि सौर माह से, और चंद्रमाह के अनुसार 22 जनवरी को पौष महीना रहेगा। मुहूर्त चिंतामणि और नारद पुराण में यह कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, बैसाख, आषाढ़, जेठ मास में देव प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि और नारद पुराण में यह कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, बैसाख, आषाढ़, ज्येष्ठ माह में देव प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। पौष माह की बात यहाँ नहीं की गई। दूसरा सवाल यह कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भद्रा तिथि को ही क्यों लिया गया। मुहूर्तकार कहते हैं कि भद्रा तिथि यदि सोमवार के साथ मिल जाए तो मृत योग का निर्माण होता है, इसलिए यह किसी भी मांगलिक कार्य के लिए त्याज्य नहीं है। तीसरा सवाल यह उठता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह लग्न मेष है, जो एक चर लग्न है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार स्थिर राशि या दुष्भाव राशि लग्न में हो तो देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है। ऐसे में मूर्ति स्थापना के लिए चर लग्न भी कमजोर पक्ष है। चर लग्न खष्टेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश, नवम भाव में एवं द्वादश भाव में पाप ग्रह मंगल, राहु की उपस्थिति,
खष्टेश और अष्टमेश का संबंध ईश्वरीय प्रकोप का संकेत दे रहे हैं। चाहे वह संक्रामक रोगों के प्रसरण के लिए प्राकृतिक अस्थिरता के रूप में हो, मार्च के अंतिम सप्ताह में एवं अप्रैल में 10 तारीख तथा 14 तारीख से 20 तारीख में ग्रहों का संचार प्रकृति से अस्थिर होने को बल प्रदान कर रहे हैं। मुहूर्तकार के अनुसार लग्न में गुरु की उपस्थिति 1.25 लाख दोषों का निवारण करने वाला होता है। यह तो हुई सामने से कही जाने वाली बातें। इस कथन में निहित एक और बात है जो अनकही है, और वह बात है कि 1.25 लाख दोष होंगे तभी तो निवारण की बात आएगी। नारद पुराण के अनुसार नवम भाव में पाप ग्रह धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं, जबकि द्वादश भाव में पाप ग्रह व्यय को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ वर्तमान के लिए गए मुहूर्त में नवम भाव एवं द्वादश भाव में मंगल एवं राहु की उपस्थिति है। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली कुंडली में चंद्रमा हालांकि उच्च का परंतु तृतीय भाव में है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार लग्न से 3, 6, 11 भाव में चंद्रमा देव प्रतिष्ठा के लिए शुभकारी होते हैं। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में नवांश कुंडली का विचार। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली नवांश कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि है जो कि स्थिर राशि है, परंतु लग्न कुंडली का अष्टम भाव नवांश लग्न का निर्माण कर रहा है। अष्टम भाव का नवांश कुंडली का लग्न बनना भविष्य में आक्रामक षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का समय इस समय खूब चर्चा में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो काल गणना के अनुसार 4 सेकंड का एक प्राण होता है। देखना दिलचस्प होगा कि 84 सेकंड में ऐसा कौन सा 4 सेकंड का योग होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक विधि विधान की शुरुआत से पहले ही हो जाएगी, पर यह 4 सेकंड ऐसे होंगे जब शिव संकल्प सहित अभिमंत्रित अक्षत डाला जाएगा। कुंडली में जब अति सूक्ष्म गणना करनी होती है तो ज्योतिष हमें वर्ग कुंडली में खष्टांश कुंडली को देखने की सलाह देता है। ऊपर वर्णित प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त के अनुसार खष्टयांश कुंडली को देखा जाए तो 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 20 सेकंड तक खष्टयांश लग्न होता है। कर्क जो चर लग्न होता है जिसे स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, 12:30 21 सेकंड खष्टयांश लग्न सिंह हो जाएगा जो स्थिर लग्न हो जाएगा। 12:30 21 सेकंड बजे खष्टयांश लग्न सिंह हो जाएगा जो स्थिर लग्न होगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव इस कुंडली का लग्न बन जाएगा। नवम भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी। सभी धर्म त्रिकोण गुरु से दृष्ट होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 12:30 21 सेकंड से 12:30 25 सेकंड तक का समय तथा 12:30 25 सेकंड से 12:30 29 सेकंड तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तमाम ये विश्लेषण ज्योतिषी की अपनी गणना और समझ पर आधारित है। यह आलेख किसी किसी की भावना और गणना पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि ज्योतिषी द्वारा अपना पक्ष रखा गया है जो उनकी शोध का एक विषय है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले